कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज रात्रि पर किया गया कोई भी कार्य सदा सर्वदा सुख देता है और पूरे साल भर धन की कमी नहीं होती, पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। आज देवता धरती पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं। आज त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आज के कई उपाय गुरुजी द्वारा बतलाए गए हैं और शास्त्रों में भी कहे गए हैं, उन्हीं की आपको जानकारी दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह दिन कोई चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहला सरल काम, गुरुजी कहते हैं जिस घर में से आज 5 दीपक जलकर बाहर निकलते हैं, अर्थात 5 दीपकों का दान किया जाता है, उस घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी मैया रहती हैं। सरल तरीके से आज आप आटे के या मिट्टी के दीपक ले लीजिए। दीपक में आप देवताओं के नाम की गोल बत्ती रख दीजिएगा और देवी मैया के नाम की लंबी बत्ती रखिएगा। सबसे पहले इन 5 दीपकों से आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर के मंदिर में देवी लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की इन दीपकों से आरती करें। सबसे पहला दीपक इसमें अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। जलते हुए दीपक में चावल का दाना भी जरूर छोड़िएगा, क्योंकि दीप देवता सदा सर्वदा प्रसन्न होते हैं। जो भी चावल का दाना जो कि माँ लक्ष्मी से संबंधित होता है, और नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहे हैं, परेशानी आ रही हो, तो एक चावल का दाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो एक चावल का दाना डालकर सबसे पहला दीपक अपने घर की रसोई में रखिएगा। दूसरा दीपक बहते हुए पानी में, अर्थात कहीं पर नदी है, कोई कुंड है, कुआं है, वहां पर आप रखिएगा। परंतु ऐसा संभव ना हो तो अपने घर के दरवाजे पर ही नदी का भाव करते हुए एक दीपक आप लगा दीजिए। तीसरा दीपक अपने घर पर आप सभी जो तुलसी माता विराजित हैं उनके समक्ष प्रस्तुत कीजिए। एक दीपक आप महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान के रूप में कीजिएगा। आप आकाश की तरफ भी एक दीपक रखते हैं तो सबसे बड़े कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। तो कुल 5 दीपदान आज रात्रि को आपको करना है। प्रदोष काल रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, लाभ तो होता ही है। तो 5 दीपकों का दान सबसे सरल तरीके से कीजिएगा। जलते हुए पे दीपक में या तो चावल या काला तिल जरूर छोड़िएगा, इससे बहुत अच्छा सुख मिलता है। यह पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय, जिन बच्चों के या आपके स्वयं भी कोई परेशानी चल रही हो तो एक पीपल का पत्ता तोड़ कर लाइए। पीपल के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होता है, आप जानते होंगे। पीपल का एक पत्ता लीजिए और पीपल के पत्ते में थोड़ा चावल के दाने रख दीजिएगा। चावल के दाने थोड़ा सा ही रखने हैं। आज रात्रि को सूंघ कर और स्वयं के ऊपर से, या जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर से 11, 21, 51 जितनी बार भी आपसे संभव हो, उन चावल के दानों को पीपल के पत्ते में रखकर उतारा कर कर आपको अपने घर के दरवाजे के दाईं तरफ या बाईं तरफ कभी भी प्लेट में रख देना है। जब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो, अर्थात कल दूसरे दिन, इन चावल को जो पीपल के पत्ते में आपने रखे हैं इन्हें किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। परंतु ऐसा संभव नहीं है कि नदी इत्यादि है, तो किसी मंदिर प्रांगण में छोटा सा नल लगा रहता है, वहां पर अपने परिवार की रोग मुक्ति के लिए सबसे बड़ी पूर्णिमा के दिन चावल और जो पीपल का पत्ता आपने उतारा किया हुआ है, रोग पीड़ा शंका दुख दरिद्रता का निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सरलतम तरीके से इस पीपल के पत्ते को छोड़कर आ जाना है। आज तुलसी माता की विदाई भी की जाती है। तुलसी माता का दान, जिनका आपने विवाह किया था, कहा जाता है आज के दिन किसी मंदिर में अपने घर पर पूजित तुलसी को रखकर आना। पंडित जी को दान दक्षिणा देकर अन्न वस्त्र और सभी चीजें दान देकर आने से सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो यह छोटा सा कार्य भी आज आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। तो छोटा सा कार्य है, ज्यादा से ज्यादा आज अन्नदान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, स्वर्ण दान करें, गौ दान करें, दीप दान करें। इसकी प्राथमिकता शास्त्रों में कही गई है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए यह सरल सा छोटा सा कार्य करने का प्रयत्न जरूर करें, लाभ तो आपको मिलता ही है। साथ के साथ आज किया जाता है सर्वश्रेष्ठ 365 बत्ती का दीपदान। देखिए 365 बत्ती बनाना बहुत सरल है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपके पास जितने भी सूत का कच्चा धागा है उसे आप सभी अपने हाथ में लपेट कर सुंदर तरीके से कलावा का रूप देकर आप 365 बत्ती का दीपक सरल विधि से बना सकते हैं। 365 बत्ती का दीपदान कैसे बनाया जाता है कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। 365 बत्ती का दीपदान जिसने आज कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आप सब जानते होंगे 365 दिन साल में होते हैं और 365 बत्ती को
आप सभी को सुंदर तरीके से बनाकर किसी पवित्र नदी में, पीपल वृक्ष की जड़ में, तुलसी माता के समक्ष, महादेव श्री नारायण के मंदिर में, पितरों के निमित्त, जहाँ जहाँ आप दीपदान करना चाहते हैं 365 बत्ती का दीपक किसी नारियल के गोले के ऊपर रखकर या आप किसी दीपक में रखकर जरूर से आज बनाकर सुंदर तरीके से किसी देवालय में जरूर से इसे श्रेष्ठतम तरीके से दीपदान के रूप में कीजिएगा। 5 दीपकों का दान करें, साथ के साथ संभव हो 365 बत्ती का दीपदान जरूर करें। कमेंट्स में पिन किया हुआ है 365 बत्ती कैसे बनाई जाती है। आप सरल विधि से 2 मिनट में 365 बत्ती दीपक बन जाती है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह उपाय आपने करना है। साथ के साथ आप पूर्णिमा है, खीर अपने घर पर जरूर बनाएं। कहा जाता है आज अपने घर पर चावल, मिश्री और गौ माता के दूध की खीर बनाकर घर पर माँ लक्ष्मी, महादेव को, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाकर किसी कन्या, ब्राह्मण देवता को भोजन कराया जाए या गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को खीर का भोग लगाते हैं और इसे सभी भक्तों में वितरित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता स्वतः ही मिट जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो आज खीर घर पर जरूर बनाएं। आज सबसे बड़ी पूर्णिमा है जो कि सबसे श्रेष्ठता के रूप में कही गई है। आप सभी को इस कार्य को जरूर करना है। आज महालक्ष्मी का दिन है। आप पूर्णिमा व्रत कथा सुने, कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। साथ ही गुरुजी बताते हैं आज अपने घर की रसोई में 7 लाल फूल आपको रखने हैं। जहाँ पर आपके घर पर मटका है या पानी का स्थान है तो 7 लाल फूल और 7 दीपक आपको रखने हैं और बाद में जब दीपक ठंडे हो जाएं तो 7 फूल को ले जाकर या तो शिवलिंग के ऊपर या पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र या किसी पवित्र शिव मंदिर की चौखट पर अपने घर के मंदिर पर समर्पित कर दीजिए। और जो लाल फूल आपने चढ़ाया हुआ है उसमें से आप 1 लाल फूल अपने साथ घर ले आए। घर लाकर उस लाल फूल को साल भर अपने पास रखते हैं तो आप जिस कार्य की उन्नति के लिए वह लाल फूल समर्पित किए हुए वापस लेकर आए हैं वह कार्य निश्चित रूप से हो जाता है और सदा सर्वदा परिवार में सुख, शांति और अद्भुत प्रभु की कृपा बरसती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ आज शाम के समय शिवलिंग पर आपको जो जल है अर्थात पानी है और कमल गट्टा है, कमल के पुष्प का बीज होता है, 5 बेलपत्र चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर कमल गट्टा और 5 बेलपत्र मिश्रित जल जरूर समर्पित करना है। ऐसा करने से धन की कमी दूर होती है। चंद्रमा के निमित्त गोलबत्ती का दीपक लगाकर जल के लोटे में कच्चा दूध और जो हमारे पास सफ़ेद फूल होते हैं, चावल के दाने होते हैं, थोड़ा कच्चा दूध डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्रमा की रोशनी में आप जरूर से जल चढ़ाकर चंद्रमा के निमित्त भोग प्रसाद समर्पित करें। आज के दिन किया गया ब्राह्मण भोज, आज के दिन किया गया गौ माता की सेवा, अन्न का दान, वस्त्र का दान, दीप दान हर स्वरूप में सुख देता है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप आपके जीवन में कल्याण करता है। तो आज जितना संभव हो रात्रि को इन उपायों को करें। अपने घर के मंदिर में साधारण सरल तरीके से माता लक्ष्मी, सत्यनारायण भगवान के समक्ष चौमुखा दीपक, आटे का या मिट्टी का 4 मुखा दीपक जिसमें आप 4 बत्ती रखें, 1 चुटकी हल्दी डालें। आप सभी ओम महालक्ष्मी नमो नमः, सत्यनारायण भगवान की जय, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इन महामंत्रों का स्मरण ध्यान करते हुए घर के मंदिर में अगर आप श्रेष्ठ तरीके से सुंदर भाव सच्चे मन से 1 चौमुखा दीपक या सामान्य दीपक हल्दी 1 चुटकी डालकर अगर आप माँ लक्ष्मी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो लाभ अनंत गुना देखा गया है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य, कोई ना कोई श्रेष्ठ नियम, कोई ना कोई दान पुण्य, कोई ना कोई विशेष पूजा आज अपने घर पर करें। तुलसी माता की पूजा, परिक्रमा, दान पुण्य आज कार्तिक महीने के इस अंतिम दिन को श्रेष्ठ बनाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, पुत्र पौत्र में वृद्धि होगी, सुख संपदा होगी और हर स्वरूप में सुख मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।